তিনজন ওবার ভিতর দিকে গেছে, যাইয়ে ওই দুইজন বাইরে ওর সঙ্গে খুব করতেছে, টর্চারি করতেছে, লাঠি গুটোগুটি করতেছে। আমার অনেক মালামাল, তারা অনেক নগদ টাকা এইগুলা নিয়ে গেছে। अंतहीन आक्रोश है, बेहिसाब वेदना है, लाचारगी की अति है। लरचती हुई आवाज में अपनी बेबसी की विवेचना करने वाले ये वे बांग्लादेशी हिंदू हैं जिनकी जिंदगी टकटकी पर टंगी हुई है, जिनके पुरखों की अपनी मिट्टी से मोहब्बत की कीमत ये जख्म सह कर चुका रहे हैं। इस्लामिक कट्टरपंथियों की नोक पर जी रहे ये सनातनी कतरों में जी रहे हैं, जिन्हें पिछले 1 महीने से किश्तों में तोड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है, जिनके घर मंदिर जलाए जा रहे हैं। बांग्लादेशी हिंदुओं के इस दर्द के बीच अब इनके लिए धर्मांधों ने नया फरमान जारी कर दिया है। खूनी त्रासदी के बीच जो बांग्लादेश में हिंदू किसी तरह सांस ले रहे थे, उनकी दुकानों को तोड़ा फोड़ा गया, शोरूम में आग लगा दी गई और जो भी था उनका सामान उसे पूरी तरीके से नष्ट कर तहस नहस कर दिया। लेकिन जो बांग्लादेश में हिंदू नौकरी करते थे, अब अलग अलग शहरों में उनको नौकरी से निकाला जा रहा है। अब जबरन उन बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को नौकरी से इस्तीफा देने के लिए कहा जा रहा है। हिंदुओं से जबरदस्ती नौकरी छीनने का दावा किया है बांग्लादेशी मुल्क की विख्यात लेखिका तस्लीमा नसरीन ने। तस्लीमा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बांग्लादेश में हिंदू शिक्षक, डॉक्टर्स, पुलिस अधिकारियों को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मैंने लज्जा 32 साल पहले लिखी थी। लज्जा की कहानियां आज भी घटित होती हैं। हिंदुओं को परेशान किया जाता है, अपमानित किया जाता है और अंत में वे डर के कारण देश छोड़ने का फैसला करते हैं। मजहबी गुंडों के डर से अपना वतन छोड़ने वाली तस्लीमा नसरीन मौजूदा बांग्लादेश की तुलना उस अफगानिस्तान से कर रही हैं, जहां तालिबानियों ने तांडव कर उसे नर्क बना दिया था। जिस बांग्लादेश को अफगानिस्तान से भी बदतर बताया जा रहा है, वहां हिंदू विरोधी एजेंडा का विस्तार देने की ये तस्वीर चंद रोज पहले आई थी, जब हिंदुस्तान के सामानों के बहिष्कार का नारा लगाया जा रहा था। गली गली दुकानों में घूमकर भारत में बनने वाले प्रोडक्ट को बॉयकॉट किया जा रहा था। अब जब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए नौकरी से जबरन इस्तीफा लिया जा रहा है, तब बांग्लादेश हिंदू, बौद्ध, ईसाई ओइक्या परिषद के महासचिव राणा दास गुप्ता बेहद परेशान हैं। उन्होंने दावा किया है कि हमारी चिंताएं अभी खत्म नहीं हुई हैं। अल्पसंख्यकों के सदस्यों को सरकारी कार्यालयों और कॉलेजों तथा स्थानीय सरकारी संस्थाओं के सदस्यों से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जबरन इस्तीफा लेने की प्रक्रिया शनिवार को शुरू हुई और कुछ स्थानों पर स्कूलों, विश्वविद्यालयों और नगर निगमों में अब भी जारी है। अंदाजा लगाइए कि क्या स्थिति है बांग्लादेश में। और ये स्थिति तब है जब हिंदुस्तान के प्रधान ने लाल किले के प्राचीर से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर आवाज उठाई थी। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना, मैं इसको समझ सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे। खास करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। इन शब्दों का असर हुआ। कुछ ही घंटों में बांग्लादेश के नए नवेले कार्यकारी प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का फोन आया। ये वही 84 बरस के मोहम्मद यूनुस हैं जो शपथ लेने के तुरंत बाद एक्शन में आए, ढाकेश्वरी मंदिर गए, हिंदुओं से मिले, हिंदुओं की सुरक्षा की प्रतिबद्धता दोहराई। 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। इन शब्दों का असर हुआ। कुछ ही घंटों में बांग्लादेश के नए नवेले कार्यकारी प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का फोन आया। ये वही 84 बरस के मोहम्मद यूनुस हैं जो शपथ लेने के तुरंत बाद एक्शन में आए, ढाकेश्वरी मंदिर गए, हिंदुओं से मिले, हिंदुओं की सुरक्षा की प्रतिबद्धता दोहराई।
बांग्लादेशी हिंदुओं के परवाह करने वालों को एक उम्मीद सी जगी। हिंसा की तीव्रता में थोड़ी कमी भी आई, मगर अब हिंदुओं की नौकरी छीनी जा रही है। एक तरफ बांग्लादेशी हिंदुओं के रोजगार पर चोट की जा रही है, तो दूसरी ओर बांग्लादेश को कट्टर इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए बेचैन मौलाना ब्रिगेड हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है। मोहम्मद यूनुस का नाम लेकर धमकी दे रहा है। अनायतुल्लाह अब्बासी नाम के नफरती मौलाना ने कैसे कत्लेआम की धमकी दी है, वो सुनिए जरा। भारतीय आधिपत्यवाদের বিরুদ্ধে মোদি বিরোধী ভাস্কর্য বিরোধী আন্দোলনে বাংলাদেশের ইমানদাররা ইসলামপন্থীরা জীবন দিয়েছে। সেই ক্ষোভ বিস্ফোরণের আকারে বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে। ভারতীয় আধিপত্যবাদ থেকে বাংলাদেশ মুক্ত হয়েছে। হাসিনার বিদায়ের মাধ্যমে দেশ একটি আযাব মুক্ত হয়েছে। মার্কিন আগ্রাসনের আযাব যেন বাংলাদেশে না আসে। ইউনুস সাহেবকে বলে দিচ্ছি, আলেম ওলামা পীর মাশায়েখদের সিদ্ধান্তের বাইরে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো এজেন্ডা বাংলাদেশে বাস্তবায়ন করতে দেওয়া হবে না। সেজন্য প্রয়োজনে আরেকবার বাংলাদেশের মুসলমান রক্ত দিতে বাধ্য হবে। जहर उगलने वाला ये मौलाना उन जिहादियों की भावनाओं को अपनी शाब्दिक आंच पर उबाल रहा है जिन्होंने मुजीबुर रहमान की मूर्तियों के साथ उनके विचारों को खंड खंड कर दिया। जो बांग्लादेश को कट्टर इस्लामिक मुल्क बनाने के लिए बेचैन हैं, उन्हें कुछ यूं उकसा रहा है ये कठमुल्ला। মনে রেখো মুসলমান, আমি আজ এই নিরাশ নৈরাজ্যের মেঘে আচ্ছন্ন বাংলার মানুষকে সুসংবাদ দিচ্ছি। আমরাও যদি ইমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারি, ধৈর্যের সাথে যদি তাগুতকে মোকাবেলা করতে পারি, বাংলাদেশে পূর্ব দিগন্তে সূর্যোদিত হয়ে পশ্চিমে ডুবে তা যেমন সত্য, বাংলাদেশে ইসলামপন্থীদের বিজয় আসবে, হুকুমতে কোরআন কায়েম হবেই হবেই হবে, তাতে সন্দেহ নেই। जानते हैं आप, बांग्लादेश में त्रासदी के बीच लोगों को उकसाने वाला ये अनायतुल्लाह अब्बासी कौन है, जान लीजिए। ये नफरती मौलाना तहरीक खात्मे नबूवत नाम का संगठन चलाता है। भारत और हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने के लिए कुख्यात है। अपना नफरती टीवी चैनल चलाता है और उस पर काफिरों के कत्लेआम का ऐलान करता है। और सुनिए, इस मौलाना की बांग्लादेश की सरकार में ऊपर तक पहुंच है। कट्टरपंथियों का ये घोषित सरदार जाकिर नाइक को अपना आदर्श मानता है। और हाँ, इसके नफरती भाषण पर ब्रिटेन में बवाल हो चुका है। हिंदू और अहमदिया समुदाय के खिलाफ नरसंहारक भाषण देने वाला ये बांग्लादेशी मौलाना नास्तिक ब्लॉगर्स और धर्म त्यागियों का सिर कलम करने का आह्वान कर चुका है। पिछले दिनों इसने भारतीय सामानों के बांग्लादेश में बहिष्कार की बात कही थी। আর দাদাগিরি চলবে না, বাংলাদেশকে সমীহ করে চলতে হবে। যারা ভারতের দালালি করেছিল তাদেরকে বাংলাদেশের মানুষ লাল কার্ড দেখিয়ে দিয়েছে। ভারতের দালালি যারাই করবে বাংলাদেশের মানুষ তাদেরকে বয়কট করবে। इस बार जब शेख हसीना की खिलाफत शुरू हुई, शेख हसीना सत्ताहीन होकर हिंदुस्तान पहुंच गई, तो इसके गुर्गों ने गली गली घूमकर इसके भारतीय सामानों के बहिष्कार को विस्तार दिया। अपनी नफरती सोच को आकार देने के लिए कट्टर मौलाना अफवाह को आधार बनाता है। पिछले दिनों भी इसने यही किया था। ऐसे ही मौलानाओं के जहर का असर है कि बांग्लादेश जैसे मुल्कों में हिंदुओं पर बेहिसाब अत्याचार हो रहे हैं। 1951 में बांग्लादेश यानी तब के पूर्वी पाकिस्तान में गैर मुस्लिम आबादी 23.2% थी। यहाँ आखिरी बार 2011 में जनगणना हुई थी। उसमें सामने आया था कि बांग्लादेश में गैर मुस्लिमों की आबादी घटकर 9.4% हो गई है। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन का दावा है कि 1964 से 2013 के बीच 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू बांग्लादेश छोड़कर भाग गए हैं। फाउंडेशन का कहना है कि हर साल 2,30,000 हिंदू बांग्लादेश छोड़ रहे हैं। एक बार फिर वही हो रहा है। बांग्लादेश से हिंदुओं को भगाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मुहिम चल रही है।
हिंदू ग्रैंड अलायंस का दावा है कि शेख हसीना के इस्तीफे के बाद ही बांग्लादेश के 48 जिलों में 278 ऐसी जगह थी जहां पर हिंदू और अल्पसंख्यकों पर हमले हुए। वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन एकता मंच ने जो है ये दावा किया है कि 3 से लेकर 5 अगस्त के भीतर ही यानी कि 3 दिन में 205 हमले हुए थे सिर्फ हिंदुओं पर। जानलेवा हिंसा के बीच जो लोग जिंदा बच गए उनसे रोटी छीनी जा रही है, उन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है, जबरन इस्तीफा लिया जा रहा है। और ये सब तब हो रहा है जब अनायतुल्लाह अब्बासी जैसा मौलाना खुल्लम खुल्ला हिंदुस्तान के खिलाफ वहां बोल रहा है, खून बहाने की धमकी दे रहा है। यही वजह है कि बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को लेकर तमाम हिंदुस्तानी अब भी फिक्रमंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।